आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैसे कमाना है, इन्वेस्टर बनना है, तो कैसे? सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो बता रहा हूँ। ऐसे ही प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है? पॉश एरिया हो, पुणे में कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क, विमान नगर, और पॉश एरिया में अगली प्रॉपर्टी, मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेंटेन नहीं है, वो सबसे चांस की चीज़ मिल जाएगी। कहीं भी जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है। अब ऐसी प्रॉपर्टी कौन होगी जिसके ओनर एनआरआई हैं, बाहर कमा रहे हैं डॉलर में, बहुत पैसा है, 20-30 साल पहले लिए थे, अब उनको गरज नहीं है ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2-5 लाख से। कोई इंडिया में ही है, बगल में ही बैठा है, तो रोज आ रहा है, वो ऑनलाइन ऐड डाल रहा है, वो नो ब्रोकर पे डाल रहा है, वो जो करना पड़ सकता है सब कुछ कर रहा है। उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि हर एक बायर की चाहत होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। हर एक सेलर ये सोचता है मुझे कम से कम में मिले। अब ये गैप को फिल कैसे करेंगे, है ना? तो वैसी प्रॉपर्टी आप देखो, उसमें आप बहुत कमा लोगे। ये मैं बात कर रहा हूँ रिसेल की। अच्छा जी, बिल्डर की क्या करें? बिल्डर की प्रॉपर्टी अगर चांस की खरीदनी है तो एकदम इनिशियल स्टेज पे जो पहली बुकिंग हुई थी, फर्स्ट डे, उसके रेट जो है उसमें अगर आप एंट्री मार देते हो तो समझो आपको अच्छे रेट मिल गए। क्योंकि जैसे उनका 20% बिकेगा वो रेट रिवाइज कर देंगे, बढ़ा देंगे ऐसे। पर जो एकदम ईओआई लेते हैं ना, प्री लॉन्च से भी पहले सॉफ्ट लॉन्च, या मार्केट में खबर आ जाती है खाली जमीन खरीदी है, रेरा के लिए अप्लाई किया है और चालू हो गया, और बोल रहे हैं कि ब्लाइंडली मतलब रेप्टेड बिल्डर है तो आप दे भी सकते हो कि इस रेट में अभी रहेगा, क्योंकि जिस दिन ये आ जाएगा तो वो एंट्री का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि 2-3 महीने में ही जो है देखोगे। अभी हमारा एक शॉप लिया गया, हमको 2.25 करोड़ का पड़ा था, पर 6 महीने में वो 3 करोड़ का बोल रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि 50 लाख वो दे चुका। अभी हमने खाली उसमें डाउन पेमेंट किया था, एग्रीमेंट हुआ है लास्ट मंथ में, मेरी डॉटर ने दिया था ऐसे। तो कैसे हमने एकदम फर्स्ट डे जिस दिन होता है उस दिन जाके ले ली। तो उस दिन फायदा क्या हुआ, मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे भी मिल गया। मैं प्रोजेक्ट वगैरह बता दूं, पर वो ठीक है, पर्सनल बहुत डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं क्या रेट में मिल गया। तो जो जैसी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड और फर्स्ट में ना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, सेम सोसाइटी सब कुछ है। तो ये समझ के लेना ग्राउंड फ्लोर पे ही लेना। जैसे प्लॉट में रहता है ना, एक रोड टच है और एक पीछे वाला है, उसमें भी बहुत जमीन आसमान का रेट का फर्क पड़ जाता है भाई। एक जो रोड टच की बात ही अलग है, या कोई कॉर्नर का है तो ये चीज़ें आपको दो पैसा बचाने में मदद करेगी। अब और क्या कर सकते हैं? अब फिर से आ जाता हूँ रिसेल पे। जो भी प्रॉपर्टी देखनी, मान लो आप शिकारी की तरह घूमते रहना है, हंटिंग करते हैं ना जैसे, सब देखा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, मुझे तो, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को जिसमें फ़ायदा होगा, और जाके सबको ऑफर देते रहो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बढ़िया लगा, 60 लाख, मैं ना बोलता ही नहीं। वो अभी लगेगा यार 60 बोलेंगे तो बुरा लगेगा, तो उसका बोलने का तरीका क्या है देख लो। उसको बोलने का, देखो प्रॉपर्टी ठीक लगी, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा मेरा बजट का चैलेंज है, अगर 60 तक में होता तो मैं ले लेता। ऐसे बोलेगा 60 तो बहुत कम है, हाँ वही ना, मेरे को भी लगता है कम है। वहाँ पे कुछ ईगो हर्ट करना है, कुछ ऐसा कमी ज़्यादा नहीं बताना और खसक। वो अगर आपको फिर भी पलट के कॉल कर रहा है कि देखो सोचो, अभी मैं बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी दिखाई, 3.5 BHK, बड़ा कारपेट है, 4 करोड़ कोटिंग है। अब वो देख के गया होया, बोला पसंद आ गया, सब कुछ सही लगा ऐसे ऐसे। फिर बहुत दिन मतलब लास्ट वीक, हाँ 15 दिन हो गए, अभी आज सैटरडे को बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया कि हाँ सर पसंद आया था आप कुछ। अरे बहुत महंगा है यार, 2.5 करोड़ तक होता तो ठीक था, नहीं तो मेरे को दूसरी जगह दिखाओ। तो
मैंने बोला कि ठीक है, अभी आपने 2.5 करोड़ में होता है तो मैं बिल्डर का भी आया कि फ़ोन की क्या हुआ आपके क्लाइंट का। तो मैंने बोला ऐसा बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ में होता तो अच्छा था। तो बोला एक बार लेके आओ देखते हैं क्या करते हैं। अरे मैंने मतलब खुद को ही मेरे को 1.5 करोड़ का गैप है, हाँ, छोटा मोटा नहीं है। तो उसने कुछ नहीं बोला कि अरे 4 करोड़ बोल रहे हो, 3 की वैल्यू नहीं है, अभी तो आपका शुरू हुआ है काम, पोजीशन में 3 साल लगेगा, मेरे मनपसंद का है भी नहीं। जो लोग हैं ना नॉर्मली जो नौसिखिया हैं, वो आते हैं सोचते हैं, बस उनको इतना ज्ञान रहता है कि कमियां बताओ, उसके फॉल्ट निकालो। तो अरे फॉल्ट निकालोगे सामने वाला डिस्टर्ब होता है, 2-3 अच्छे रीजन बताओ, पर आप हर चीज में कमी हो काय को लेने आ रहे हो, फिर ऐसा सोचता है और बुरा भी लगता है सामने वाले को, वो डिफेंसिव हो जाता है। उससे अच्छा बोला नहीं प्रोजेक्ट तो इतना जम गया, बस लेना है सनत भाई, लेकिन एक ही है कि मेरा यार बजट का इतना है, मेरा सोच रहा था कि लोन लूँ, लेकिन अभी लोन नहीं लेना चाहता क्योंकि जॉब वगैरह का ऐसा टेंशन चालू है, तो मेरे पास इतना पैसा है विदाउट लोन, और मैं तो देखो एकदम सीरियस बायर हूँ। और बिल्डर उसको तब भी तैयार हो गया। देखो तो क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टी देखो ऑफर जरूर दो, आप अपने मर्जी का दो, उसने उसका बोला है आप अपना बोलो। अगर कोई नहीं देगा तो कोई लड़ाई तो नहीं करेगा ना, उसमें शर्माना किस बात का है, पैसे बनाने जा रहे हैं, खुल के बात भी करो कि देखो मैं तो इन्वेस्टर हूँ भैया, 2 पैसा मिलेगा तो वो चीज़ डालूंगा, मेरे को कुछ मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, मैं ऐसा हूँ। तो कभी कभी अगर सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये डील हो रही है, उनको क्या एवरेज भी मेंटेन कर लिया, मान लो 3 करोड़ ही उनको पड़ा है, पर ये हाथ में पैसा लेके बैठा है, एकदम देने को तैयार है डाउन पेमेंट, और ये बोल रहा है 290 दे डालो, 10 लाख कम में भी गया, अगले को 320 350 में भी बेच लेते हैं, तब भी उनको लगता है कि चलना फ्लो बना है ना, फ्लो बना रहना चाहिए, कैश फ्लो बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि मार्केट से पैसा उठाएंगे 18-20-25% में, फिर उनका इससे अच्छा कि हाथ में हाथों हाथ इतना पेमेंट करने को तैयार है, कोई भी 80-90% उसको अच्छा डील मिल जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। तो ऐसे निगोशिएट कर सकते हो। तो क्या करने का, सबके पास जाने का, नहीं नहीं ये नहीं देखूंगा वो नहीं, मैं एक ही देखूंगा, मेरे को फायदा है क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी में फायदा आप खरीदते वक्त बनाते हो, बेचते वक्त आपकी चॉइस नहीं होगी। ये बहुत बड़ी पंच लाइन है, खरीदते वक्त ही आप कितना 1 करोड़ की चीज 80 में ले लिए 20 लाख बना दिया, बेचते समय आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप अपने जरूरत में बेचोगे, सामने वाला बहुत सताएगा, पर अब भी आप राजा हो। ऐसे करके आप निगोशिएट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ तरीकों से आपको मिलेगी। और इस तरह के वीडियो अगर देखना है तो भाई साहब लोग कमेंट करो, मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर एक ऐसा खग्गड़ आदमी है जिसने 10 सौदे तो 10 में से 10 क्लोज किए हैं, और रेट ऐसे निकाल सकता हूं कि सामने वाला मतलब उसको दूसरे दिन ऐसा लगता है यार मैं क्या हो गया, मैंने बेच कैसे दिया इतने में। बहुत बड़ा तजुर्बा है, ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल कर लो कि मेरा नाम सनत ठाकुर है, अगर डालोगे तो मैं एक और चैनल चलाता हूँ जहाँ पे 1.25 लाख लोग हैं और मैं खाली रियल्टर को सिखाता हूँ वहाँ पे। हाँ मतलब कितने सारे जो बनते हैं वो लोग सीख के बनते हैं, और वो आदमी आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर 10 साल उनको बताया। अब मेरा दिल ऐसे हुआ कि यार क्लाइंट लोगों ने क्या बिगाड़ा है, आज पैसा जो तेरा घर चल रहा है ये तो क्लाइंट लोगों उनके लिए भी कुछ कर दे। तो मैं दिल खोल के यहाँ पे असली बात करता हूँ, और ये चैलेंज है कि एक बात अगर ये गूगल की निकल जाए या चैट जीपीटी से, तो भाई सब्सक्राइब नहीं करना, कमेंट कर देना, ज़िंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये सब मेरा तजुर्बा यहाँ पे बात कर रहा है। थैंक यू।